बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं काशिफ अंजुम जाफ़री और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सभी देखने वालों को काशिफ अंजुम जाफ़री का सलाम। कल वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब होना था, जो 20 मुनर्रिफ अरकान थे जिनके ऊपर ज़िमनी इंतखाबात हुए थे, और PTI ने 15 नशिस्त पर कामयाबी हासिल करके वाज़ेह अक्सरियत हासिल कर ली थी। और कल जब वज़ीर आला का इंतखाब अमल में आया, वोटिंग हुई, तो उसमें हमज़ा शहबाज को 179 वोट्स मिले, जबकि PTI को 186 वोट मिले, जिसमें के काफ लीग के 10 अरकान शामिल थे। लेकिन जब फैसले का वक्त आया तो डिप्टी स्पीकर ने एक ख़त लहराया, एक ख़त दिखाया, जो कि चौधरी शुजात हुसैन की तरफ से आया था, जो कि मुस्लिम लीग काफ के प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने ये ख़त दिया कि जी, इसमें ये लिखा है कि मेरे 10 अरकान जो हैं वो PTI को वोट नहीं देंगे, लिहाजा वो वोट काउंट ना किए जाएँ। तो डिप्टी स्पीकर साहब ने वो 10 वोट रिजेक्ट कर दिए, और इस तरह से हमज़ा शहबाज को वज़ीर आला मुंतखब किया और उनकी जीत का ऐलान किया। अब ये सूरत हाल जब सामने आई तो इमरान खान ने फौरी तौर पे एक खिताब किया, और उस खिताब में उन्होंने बताया कि किस तरह से लूट मार का बाज़ार यहाँ पर गर्म रहा, यहाँ पर ख़रीद और फ़रोख्त की गई, लोगों को ख़रीदा गया, करोड़ों की बोलियाँ लगाई गईं, और उसके बावजूद भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने वाज़ेह अक्सरियत हासिल करी और अपनी 15 नशिस्तों पर कामयाबी भी हासिल करी। और अक्सरियत होने के बावजूद हमारे एक कैंडिडेट को ज़बरदस्ती जो है हराया गया है। इसके लिए उन्होंने आवाम से एक रिक्वेस्ट की कि वो सड़कों पर आएँ और अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएँ, जिस पर रात गए पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची और बड़े बड़े शहरों में लोग सड़कों पर निकल आए और उन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया। इसके अलावा PTI की जानिब से एक कोर्ट में रिट पिटीशन दायर की गई कि किस तरह से ये एक फ़ैसला किया गया जो कि गलत था। आर्टिकल 63A में ये वाज़ेह लिखा हुआ है कि पार्लिमानी पार्टी जो होती है वो डिसाइड करती है कि उसने किसको वोट देना है। पार्टी प्रेसिडेंट ये फ़ैसला नहीं कर सकता, उसको ये इख्तियार हासिल नहीं है। लिहाजा ये वोट जो हैं इन्होंने रिजेक्ट किए हैं, ये गलत किए हैं, और इस पर सुप्रीम कोर्ट अपना फ़ैसला जारी करे। और उस फैसले में जो कि डिप्टी स्पीकर ने फैसला दिया था, उसमें उन्होंने कोर्ट का भी एक हवाला दिया था कि कोर्ट के फैसले के मुताबिक मैं ये ऑर्डर पास कर रहा हूँ, ये रूलिंग दे रहा हूँ, जिस पर कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर को तलब कर लिया और उनसे ये कहा गया कि आप वो कौन सा पैराग्राफ है जिसमें हमने कोई ऐसी बात की गई है, तो आप हमें वो बताएं। तो आज जो है ये कोर्ट में 2 बजे इसकी हियरिंग होनी है, अभी तक शुरू नहीं हुई है। अब सियासी सूरत हाल ये हो गई है कि जनाब, डेमोक्रेसी एक तरफ रही, आपकी अखलाकियात का जनाजा निकाल दिया गया, खुलेआम बोलियां लगाई गईं, ख़रीदे गए, लोगों को करोड़ों में ख़रीदा गया, उनकी बोलियां लगाई गईं, और मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया गया। डॉलर जो है वो तारीख़ की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच चुका है, महंगाई इंतहाई उरूजों पर है। इम्पोर्ट करने के लिए कोई बैंक भी LC खोलने को तैयार नहीं है। बैंक तो क्या, कोई मुल्क भी LC खोलने को तैयार नहीं है। PSO को अपनी LC के लिए बड़ी कोशिशों के बाद क्रोएशिया ने LC खोली है, जो कि उन्होंने 200% मार्जिन पर खोली है। इंपोर्ट के लिए हमारे पास डॉलर नहीं है, SBP जो है स्टेट बैंक डॉलर इशू कर नहीं रहा है। मुल्क में जो सूरत हाल है वो इस वक्त एक खाना जंगी की सूरत हाल जैसी सूरत हाल पैदा होती जा रही है, और पेट्रोल जो है वो चंद हफ्तों का रह गया है पाकिस्तान में, और बिल्कुल श्रीलंका जैसी सूरत हाल होती जा रही है। और खुदा न करे कि सूरत हाल ऐसी हो जाए जैसी कि सूरत हाल श्रीलंका में पेश आई, तो पाकिस्तान शायद इसका मुतहम्मल नहीं हो सकता, और अगर ऐसा हुआ तो फिर पाकिस्तान उस पोजीशन पर आ जाएगा जहां से पाकिस्तान को वापस लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मगर चंद एक लोग अपनी ज़ाती अना और मफाद की खातिर मुल्क को दाव पे लगा रहे हैं, जो कि इस मुल्क और इस आवाम के साथ सरासर ज़्यादती है। अगर तो ये मुल्क आगे बढ़ सकता है कि सिर्फ एक फ़ैसले से, कि जैसे कि आप नए इलेक्शन का ऐलान कर दें और एक नया इलेक्शन किया जाए, और जो लोग उसमें जीत कर आएँ और उनको मौका दिया जाए कि वो इस मुल्क की बागडोर संभालें।
تو صرف ایک فیصلے سے اگر پاکستان آگے بڑھ سکتا ہے تو اس کے لیے سب کو تیار ہو جانا چاہیے، بجائے اس کے کہ اس ملک کو ڈبو دیا جائے، اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا جائے۔ تو یہ صورتحال ہے، اس کے بارے میں آپ لوگوں کا کیا کہنا ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، جہاں رہیں خوش رہیں، پاکستان زندہ باد۔